की लाभ और हानि जो सौदेबाजी में होती है उसको हम क्लियर कर सकें। इसको और ज्यादा क्लियर ढंग से समझने के लिए आज हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मैंने एक वस्तु ₹10,000 में खरीद कर उसे एक वस्तु को 10,000 में खरीदकर उसे 20% लाभ पर बेच दिया। इस सौदेबाजी या इस सौदे में मुझे कितना धन प्राप्त हुआ? इसको हमें ज्ञात करना। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें। मैंने एक वस्तु को 10,000 रुपए में क्या किया? 10,000 रुपए में खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेच दिया और इस सौदे में मुझे कितना धन प्राप्त हुआ? इस क्वेश्चन को गौर से देखने पर ही आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये कोई वस्तु थी जो मैंने खरीदी थी, तो ये उसका कौन है? क्रय मूल्य। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपए, ठीक है। और जो बेची तब लाभ प्रतिशत कितना प्राप्त हुआ? 20% प्राप्त हुआ, ठीक है। और बेचने के बाद मुझे जो धन प्राप्त होगा वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ये हमें ज्ञात करना। पिछले वीडियो लेक्चर में भी बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि चाहे आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है चाहे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सारा फंडा यहां छुपा हुआ है। लाभ प्रतिशत दे रखे हैं, हानि प्रतिशत दे रखा है, यहां पर छुपा हुआ है। यहां पर क्या छुपा हुआ है? ये जो लाभ जो बता रखा है जो प्रतिशत के रूप में, यहां पर ये कहना चाहता है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की होती, यानी उसका क्रय मूल्य 100 रुपए होता, तो उसमें 20% लाभ हुआ। तो अगर 100 रुपए की वस्तु है तो 20 रुपए बेनिफिट हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 रुपए होगा। यानी 100 रुपए वाली वस्तु को 120 में बेचा जा रहा है, तभी तो उसको 20% लाभ हो रहा है। और हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहां से शुरुआत करके निकाल लेंगे, है ना। इसको गौर से देखें कि अगर वस्तु 100 रुपए की है तो उसको 120 में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य 120 है ना। तो निकालना क्या है? विक्रय मूल्य निकालना, उसको इधर ले और जो दिया हुआ क्रय मूल्य इधर ले। दिया हुआ क्या है? ऊपर कौन दिया हमारे पास में? हम कहेंगे यदि क्रय मूल्य कितना है, जो कुछ भी है तो विक्रय मूल्य, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन में देखें, शुरुआत में क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य इधर की साइड में है, ठीक है। और विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहा है तो वो हमने इधर रख लिया। लेकिन शुरुआत हमें यहां से करनी है कि यहां पर जो इस लाभ प्रतिशत में दिखाई दे रहा है, यदि क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका 120 रुपए उसका कौन होगा? विक्रय मूल्य होगा। इसी प्रकार से यदि उस वस्तु का 1 रुपये है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? वैल्यू कम हो रही है तो इसको इससे भाग कर देंगे। 120 से
बटे में 100। ये तो यहां से वैल्यू निकाली, लेकिन हमने वास्तव में वस्तु को यहां पर 10,000 रुपए में, कितने में, 10,000 में खरीदा था, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है ताकि 20% हमें लाभ हो जाए। तो यहां पर कहेंगे अगर क्रय मूल्य 10,000 रुपए है, कितना है, 10,000 रुपए है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यहां देखिए वैल्यू बढ़ गई तो ये गुना में हो जाएगा, इस संख्या के गुणा में कर देंगे हम, कितने रुपए, 10,000, ठीक है, 10,000। ये हो, इनको आप जो कटता है उसको काट लो, ये 2 जीरो हैं, इस जीरो से कट जाएंगी, और कटने के बाद में इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 120 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 रुपए बन जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, जो वस्तु हमें 10,000 रुपए में हमने जो खरीदी थी, जिसका क्रय मूल्य 10,000 रुपए था, 20% जिसके ऊपर से हमें लाभ प्राप्त हुआ था, तो वो कितने में बेची हमने, 12,000 रुपए में बेची, तब ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, क्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, ठीक है, क्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो, तो हम उसका विक्रय मूल्य इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस यहां पर ये जो पोर्शन आया है, इस पोर्शन को हम फार्मूले के रूप में भी डाल सकते हैं। अगर हमें फार्मूला याद रखना है, इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं करनी है, तो इससे फार्मूला भी बनाया जा सकता है। इसको जरा गौर से देखिए, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 100 प्लस में 20, 100 प्लस 20 का मतलब है 20 कौन है, लाभ प्रतिशत है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, तो फार्मूला बनाना चाहे किसका, विक्रय मूल्य का। फार्मूला क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, जो भी लाभ दिया हुआ लाभ प्रतिशत में है वो, और प्लस में कौन कर देंगे, उसके अंदर 100 कर देंगे, और अपॉन में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे, ठीक है। और गुणा में कौन, ये कौन है, क्रय मूल्य। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप इसका विक्रय मूल्य का फार्मूला, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला याद रख सकते हैं, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट इस फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर दो, सेम आंसर आपके पास है। अगर ये नहीं रख पाते हो तो ये बिल्कुल इजी है, यहां पर आप नजर डालिए, यहां से आप निकाल लेंगे कि लाभ 20% हुआ है, तो सीधी सी बात है कि 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु है, उस पे हमने 20 रुपए बेनिफिट हो रहा है, यानी 20 रुपए फालतू में बेची है, तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। और इसको इस तरह से करके आप निकाल सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हो। आइए देखते हैं दूसरे एग्जांपल को किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। एक वस्तु को 13,500 रुपए में बेचा गया मीन्स ये वस्तु का विक्रय मूल्य है, और बेचने पर 20% की हानि हुई है, ठीक है। और वो वस्तु हमने कितने में खरीदी थी, ये उसका क्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो इस सम के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दिया हुआ कौन है वस्तु का, विक्रय मूल्य। कितना है विक्रय मूल्य, 13,500 रुपए। हानि हुई है इस सौदे के अंदर, तो हानि प्रतिशत कितनी है, 20%, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, इस तरह के क्वेश्चन हो, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, जब लाभ और हानि प्रतिशत दे रखा हो, तो उसकी सारी सिचुएशन यहां से शुरू होती है और यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। यहां पर नजर डाल लें, यहां ये क्या कहना चाहता है कि ये 20% का मतलब क्या है, 100 रुपए की वस्तु है कोई,
और उसको हम बेच रहे हैं तो 20 रुपए की हानि हो रही है। यानी 100 रुपए की वस्तु पर 20 रुपए हानि कब होगा? जब उसको हम 80 रुपए में बेचेंगे, तभी तो 20 रुपए की हानि होगी। तो यहां से क्या हुआ, क्रय मूल्य तो कितना हो गया 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हुआ 80 रुपए। ठीक है, और ज्ञात कौन करना, क्रय मूल्य। मैंने सिचुएशंस में भी बताया था, जो ज्ञात करना वो इधर रख लो, जो दिया हुआ है वो यहां रख लो। दिया हुआ कौन है, विक्रय मूल्य। तो यहां पर क्या कहेंगे, यदि विक्रय मूल्य कितना, हम यहां से ले रहे हैं ना 100 रुपए है, तो क्रय मूल्य, सॉरी यहां से देख रहे हैं कि क्रय मूल्य तो 100 रुपए है और हानि में बेच रहे हैं तो वो 80 रुपए है। तो विक्रय मूल्य कितना है, रुपए 80 है, तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। इसी प्रकार से यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा, वैल्यू कम हो रही है तो इसको भाग कर देंगे, 100 को कितने से भाग कर देंगे हम, 100 को 80 रुपए से भाग कर देंगे। और वास्तव में हमने इस सौदेबाजी के अंदर से जो वस्तु को बेच रहे हैं 13,500 में, तो वास्तव में विक्रय मूल्य वस्तु का कितना है 13,500। तो अगर विक्रय मूल्य 13,500 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये जो क्रय मूल्य निकालना है वो यहां से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू यहां रखेंगे, तो ये वैल्यू 80 होगी और गुणा में कितना, इस वैल्यू को रख देंगे जो कि कौन है, वस्तु का विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व करें, इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाती है, यहां पर ऊपर कौन और कटता है तो और काट के देख लेंगे। जैसे ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर 4 से डिवाइड कर दें। इसको 13,500 है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 5 से मल्टीप्लाई किया, इसकी गुणा कर देंगे, 5 ये 2 जीरो है, जीरो की जीरो बन जाती है, 5 25 हो जाता है, फिर हाथ से 2 हो जाती है, 13 पंजे 65 है, 7 6 5 25, 13 पंजे 65 2, ये बन जाते हैं जी 67,500 रुपए। इस 67,500 रुपए जो बना है, 67,500 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। 7,500, 4 से हमने डिवाइड किया, 4 एकम 4 बचे 2, 7 ऊपर से उतार लिया। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24 पे ये चला जाता है, बच जाते हैं 3, ऊपर से 5 उतार लेते हैं, 4 अट्ठे फिर कितना हो जाता है 32 हो जाता है, फिर कितना बच जाता है 3 ऊपर से, फिर हम 0 उतार लेते हैं, 4 सत्ते 28 हो जाता है, फिर 2 बच जाते हैं, ऊपर से फिर 0 उतार लेते हैं और 4 पंजे 20। इस प्रकार से इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में कितनी वैल्यू प्राप्त हो जाती है, 16,875 रुपए। जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितनी है, 16,875 रुपए है। यानी इस क्वेश्चन के ऊपर फिर दोबारा से नजर डालें, विक्रय मूल्य दिया हुआ था 13,500 और इसको हमने 20% हानि पे बेचा, तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 16,875। यहां से क्या दर्शित हो रहा है, 16,875 की वस्तु को अगर हम 13,500 में बेच रहे हैं, यानी ज्यादा वैल्यू की थी और उसको सस्ते में बेच रहे हैं, तो हमें हानि होगा, वो हानि हुई थी। ये इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यहां से आप नजर डाल के इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। यहां से इस वैल्यू पर जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, यहां से फार्मूला भी बनाया जा सकता है, किसका, क्रय मूल्य निकालने का। यहां से फार्मूला किस तरह से क्रिएट हो सकता है, यदि आपको फार्मूला याद रह जाता है तो मैं अभी जो फार्मूला बता रहा हूं उसके अनुसार निकाल सकते हो, अदरवाइज फार्मूला याद नहीं रहता है तो यहां नजर डालिए और इस प्रकार से उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस पे नजर डालिए, ये कौन है, 100 है, ये कौन है, यहां पर 13,500 विक्रय मूल्य है। इस यहां पर ये जो
80 जो था, इसको जो हमने काटा था इस तरह से, ये 80 रुपए का कब आया था? जब क्रय मूल्य में से हमने 100 रुपए की वस्तु को 20 रुपए कम में बेचा था, तब निकला था ये। ठीक है, तो 80 रुपए कौन है आपके पास में? विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य कब बना? 100 में से हानि को घटाने पे बना। तो यहां से आप लिख सकते हो, कैसे लिख देंगे? क्या निकालना था? देखो, हम क्रय मूल्य निकालने जा रहे थे, तो क्रय मूल्य का फार्मूला डायरेक्ट आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहां से बना है 100 है, और उसको किस से मल्टीप्लाई कर दो? जो 13,500 कौन है? विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो। और ये जो 80 है कब आया? जब 100 में से हमने जो आपके पास में, आपके क्वेश्चंस में जो हानि प्रतिशत दी हुई है, उसमें से घटाने पे बना था। तो इस तरह से फार्मूला यूज भी करके आप डायरेक्ट ये वैल्यू रखो, विक्रय मूल्य जो दिया है वो रखो, हानि जो प्रतिशत दी है वो रखो, और यहां पर कौन? क्रय मूल्य इसमें डाल के, क्रय मूल्य का फार्मूला इसमें डाल के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इस टॉपिक को एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तब तक मेरे साथ बने रहिए, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। दिया हुआ है आपके पास में एक वीसीआर है, एक टीवी है। इस वीसीआर और टीवी को दोनों की कीमत सेम है। ठीक है, प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा गया है। यानी वीसीआर का भी क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपए है, और टीवी का भी क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपए। इन दोनों की कीमत प्रत्येक की अलग अलग 8,000 रुपए है। दुकानदार इनको बेचता है, तो वीसीआर पे तो उसको 4% की हानि होती है, और टीवी पर उसको 8% का लाभ होता है। तो ये दोनों वस्तु जो बेची है, इन दोनों का जो लेन देन में उसको लाभ हुआ या हानि हुई है ना? जो लाभ हुआ है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। यानी पूरे सौदे का, पूरे लेन देन में जो उसको हानि या लाभ हुआ है, उसका प्रतिशत में हमें इसका हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका हल। दोनों वस्तुओं का पहले हम वीसीआर को लेते हैं। ठीक है, तो पहले की अवस्था के अंदर वीसीआर का क्या दिया हुआ है बच्चों? वीसीआर को खरीदा गया है। वीसीआर का क्रय मूल्य कितना है? वीसीआर का क्रय मूल्य दिया हुआ है 8,000 रुपए। कितना? 8,000 रुपए। अब वीसीआर के ऊपर लाभ हुई है, हानि, वीसीआर पे हमें हुई है हानि। ठीक है, जब वीसीआर को बेचा गया तो हानि प्रतिशत कितनी दी गई है? 4% दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा केस में यहां पैरेलल ले लेता हूं। टीवी है, टीवी का क्रय मूल्य कितना है? टीवी का क्रय मूल्य भी इतना ही सेम है, 8,000 रुपए। ठीक है, और इसके ऊपर लाभ हुआ है हानि, यहां पर हमें लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत कितना है बच्चों? 8% है। ठीक है, ये दिया हुआ। इस पूरे सौदेबाजी के अंदर लाभ या हानि जो भी होगी, तो उसका लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी। वो तब तक ज्ञात नहीं की जा सकती जब तक हमें इस पूरे सौदेबाजी का विक्रय मूल्य ज्ञात ना हो। तो हम इसका भी विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, इसका भी विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो यहां विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने एक जो तरीका बताया था, जब भी क्रय मूल्य दिया हो तो लाभ और हानि प्रतिशत में दी हो, तो यहां से ही सिचुएशन आप क्लियर करके चलते हैं। इस सिचुएशन को गौर से देखते हैं। यहाँ 4% दिया हुआ है, तो कहने का मतलब अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए हो तो उसको 4 रुपए सस्ते में बेचे, तब हानि होती है। तो क्रय मूल्य 100 रुपए है, 4 रुपए सस्ते में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कौन होगा? 4 कम कर देंगे 100 से, यानी 96 रुपए होगा। और ज्ञात कौन करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य को इधर ले लेंगे, क्रय मूल्य को इधर, तो आप करेंगे
यदि क्रय मूल्य हमने लिया 100 रुपए, कितना 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना 4 रुपए कम होगा, यानी 96 रुपीज होगा। ठीक है, और यदि विक्रय मूल्य 1 रुपये है, सॉरी क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कौन होगा, वैल्यू कम हुई है, तो इस वैल्यू को यहां से डिवाइड कर देंगे, 96 को 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, वास्तव में जो हमारे पास क्रय मूल्य कितना था 8000 था, तो 8000 के हिसाब से हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो इसे 8000 को लेते हैं। ठीक है, 8000 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, वैल्यू बढ़ गई है तो ये इसके साथ गुना में आ जाएगा। 96 को हमने यहाँ 100 से डिवाइड किया हुआ है, तो इसके साथ में 8000 से क्या कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना में कर देंगे। फिर इसको सोल्व करते हैं, ये दोनों कट जाएगा, ये इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं। आपके पास कितना प्राप्त हो जाता है, 96 को 80 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहां से 8 का तो आपके पास में जीरो सॉरी 1 जीरो है, ये लग जाएगी। 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 छके 48, हासिल आपके पास 4 आ गई। 8 नीम 72, 72 और 4 76, 7680 रुपए इसका कौन आ जाता है, इस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, और जब लाभ या हानि दी हुई हो तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने पिछले सम के अंदर फार्मूला ही बताया था, डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों सिचुएशन क्लियर करने के लिए मैंने ये वाला तरीका आपको बता दिया है। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप फार्मूला लगाएं या इस तरीके से। जिस बच्चों को फार्मूला याद नहीं रहता तो वो यहाँ से सिचुएशंस को ध्यान में रखें और यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम टीवी वाले पे चलते हैं, तो पैरेलल रूप में टीवी का भी निकाल लेते हैं। टीवी पे लाभ दिया हुआ है, यहाँ पे विक्रय मूल्य इसमें भी ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत पे नजर डाल लें आप, तो यहाँ पर 8% लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 8 रुपए महंगे में बेचा गया, तभी तो 8% लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य कौन है, 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कौन हो जाएगा, 108 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जैसी ये लाइनें बनाई थी उसी प्रकार से यहां भी स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखते जाएंगे। यदि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, तो आपके पास विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 रुपए फालतू होगा, यानी 100 से 8 रुपए फालतू होगा तो वो कितने हो जाएगा, 108 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 रुपए हो जाएगा। और यदि विक्रय मूल्य हमारे पास में 1 रुपये हो तो वैल्यू कम हो रही है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, 108 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से हम भाग कर देंगे इसको। लेकिन वास्तव में हमने हमारी जो वस्तु का क्रय मूल्य 8000 है, इस 8000 पे हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आप विक्रय मूल्य ले लेते हैं हम कितना, यहां पर रखते हैं 8000 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 बटे 100 गुणा में 8000। ठीक है, अब इस वैल्यू को फिर सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो यहां से चली जाएंगी, ऊपर कौन बच जाएगा, 108 को किससे गुना कर देंगे, 80 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 108 को 80 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 108 ये डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये 0 की 0 होगी। ठीक है, 8 से 8 8 64, 6 यहाँ पर आ जाएगा और 8 एकम 8। इस प्रकार से 8640 रुपए यहां पर कौन आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। लेकिन वास्तव में इस क्वेश्चन में क्या कहता था, पूरे सौदेबाजी का लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत। तो इसको निकालने के लिए दोनों का पूरे सौदेबाजी के अंदर कुल क्रय मूल्य चाहिएगा। तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा, कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, 8000 रुपए तो ये वाला है, 8000 रुपए इसका है, यानी वीसीआर और टीवी का दोनों का क्रय मूल्य को क्या मिला देंगे, हम इकट्ठा कर देंगे। तो कितना होगा, 8000 प्लस में 8000 और दोनों को मिला के कुल क्रय मूल्य हो जाएगा हमारे पास में 16000 रुपए। ठीक है बच्चों,
और इसी प्रकार से कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, यहां पर से वीसीआर का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 7,680 रुपए है। और टीवी का विक्रय मूल्य कितना है, टीवी का विक्रय मूल्य है 8,640 रुपए। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, 0 से 0 आई है, 8,412 हो गए, एक हैसिल आ गई, हैसिल को जोड़ दिया 6 7 7 और 7 6 13, एक हैसिल फिर आ गई, इसको इसमें जोड़ दिया 9 9 7 16। इस प्रकार से 16,300 रुपए कौन बन जाता है, कुल विक्रय मूल्य बन जाता है। अब यहां देखिए सिचुएशंस में कोई 16,000 की वस्तु थी, दोनों वस्तुओं का देखा, टोटल किया तो 16,000 की चीज है और उसको कितने में बेच रहे हैं, 16,320 में, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो हमें कौन हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितने रुपए लाभ हुआ है, लाभ निकाल लेंगे। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। यहां पे 16,320 में से हम किसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 16,000 को माइनस करा तो हमारे पास में 320 रुपए कौन आया है, शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो, जब भी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ और हानि किस पे निर्भर करती है, क्रय मूल्य पर करती है। तो कुल क्रय मूल्य कितना है, 16,000 रुपए है। तो यहां पर आप लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करना चाहोगे तो कैसे निकलेगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100%। तो लाभ कितना है, हमारे पास में 320 रुपए है और क्रय मूल्य कितना है, टोटल वाला लेंगे 16,000 है और 100% से गुना किया। ये 2 जीरो यहां से घट जाती है, ये हो जाती है 1 जीरो इस पे घट जाती है, 16 को इससे भाग कर देते हैं, कितना हो जाता है, 16 दूनी 32। तो 2% हमें क्या प्राप्त हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है इस पूरे सौदेबाजी के। ठीक है, अगर एक बार ये आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए और प्रत्येक स्थिति को, पहले वीसीआर वाली स्थिति को गौर से देखिए, फिर टीवी की स्थिति को गौर से देखिए, दोनों का क्रय मूल्य है उसको टोटल कीजिए, दोनों से प्राप्त जो विक्रय मूल्य हमने निकाला है उसको टोटल कीजिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को कंपेयर कीजिए, कौन ज्यादा आ रहा है, विक्रय मूल्य ज्यादा आ रहा है तो लाभ निकल रहा है, विक्रय मूल्य कम आ रहा है तो हानि होगी। इस केस के अंदर से लाभ हुआ है, लाभ से फिर लाभ प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह के और भी एग्जाम्पल हैं, उनको भी आप लेके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने कोशिश की है आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दिया जाए और आप भी अपने बुक के अंदर जो क्वेश्चन और दिए हैं उनको सोल्व करके देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस के लिए मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट तैयार करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।